नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है संजय निषाद की पार्टी से। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें से 2 सीटें कटेहरी और मझवा एनडीए के कोटे से संजय निषाद लगातार मांग रहे थे कि बीजेपी से हम लड़ेंगे, एनडीए से हम लड़ेंगे, हमारी पार्टी लड़ेगी। और हमारी पार्टी जब से बीजेपी के साथ आई है तब से बीजेपी की नैया पार हो रही है। लेकिन बीजेपी ने 2 क्या, 1 भी सीट नहीं दी। 1 क्या, उसमें भी कहा जा रहा था कि बीजेपी का सिंबल होगा, प्रत्याशी संजय निषाद का होगा, वो भी बीजेपी ने नहीं दिया, पूरी तरह से किनारे कर दिया। और जब मीडिया में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लंबे लंबे कसीदे पड़ते हैं। जो कटेहरी की सीट है वहां से धर्मराज निषाद को टिकट मिल गया, बीजेपी अपने सिंबल पर लड़ा रही है। वहां पर इनकी पार्टी हार गई थी तो वहां पर बहुत बड़ी दावेदारी तो नहीं बनती। लेकिन मझुआ में इनके विधायक डॉक्टर विनोद बिंद थे, बीजेपी ने अपने सिंबल पर लोकसभा का टिकट दे दिया भदोही से। वे सांसद तो बन गए। जब सीट खाली हुई तो वास्तविकता यही थी कि इनकी प्रबल दावेदारी थी। लेकिन बीजेपी ने इनको ना तो सीट दी, ना तो सिंबल दिया, ना तो प्रत्याशी दिया, सब कुछ ले लिया। लेकिन बाद में मनाया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस प्रकार की जितनी भी पार्टियां हैं अपने परिवार वालों को सेट करती हैं, अपने बाल बच्चों को सेट करती हैं। वही आरोप लगा है और उससे बड़ा भी आरोप लगा है। मैं नहीं लगा रहा हूं, इनकी पार्टी के नेता ने खुद आरोप लगाए हैं। आरोप किसने लगाया है? जिनका टिकट बताया जा रहा है 23 तारीख को फाइनल हो गया था, यानी कि 23 अक्टूबर को फाइनल हो गया था। देख सकते हैं आपके सामने पुष्पलता बिंद है। इन्होंने कहा है निषाद पार्टी सिर्फ परिवार की पार्टी है। इन्होंने नामांकन के अंतिम दिन तक अपने दिल्ली आवास पर रोके रहे कि आपका टिकट फाइनल हो गया है, घोषणा होने के बाद घर जाइए। हम पार्टी के साथ ईमानदारी से जुड़े रहे, जो भी खर्च होता था मेरे द्वारा किया जाता था। पार्टी फंड में भी मुझसे पैसा लिया गया। अब मैं जब फोन लगाती हूं तो कोई भी फोन नहीं उठा रहा। अब आप सोचिएगा, इन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा, फोन तो उठाना यह साबित ना उठाना यह साबित करता है कि मेरे साथ छल हुआ है। मैं जिले के सभी पदाधिकारियों से पूछना चाहती हूं, अब मैं क्या करूं? मझवा की जनता मेरे भगवान की तरह है, मैं हमेशा उनके साथ सुख दुख में खड़ी रहूंगी। बहुत बड़ा आरोप है, बहुत संगीन आरोप है। संगीन का मतलब है बहुत ही करारा आरोप है, जिससे कहीं ना कहीं निषाद पार्टी फंस चुकी है। और इसके जो टिकट नहीं मिला है इनको या निषाद पार्टी को, इसके ऊपर भी बड़ा आरोप लगा है कि किस मतलब इसके बदले निषाद पार्टी को क्या मिलने वाला है, इनके परिवार को क्या मिलने वाला है। आप देख सकते हैं संजय निषाद ने टिकट के बदले शोषण किया। दावेदार बोले मझवा सीट पर उपचुनाव में किया था वादा, दिल्ली बुलाकर 10 लाख लिए। अब आप सोचिएगा दोस्तों, 10 लाख लिए। हम नहीं कह रहे हैं, इनके प्रत्याशी, इनके जो दावेदार थे वे खुद कह रहे हैं। और वहीं पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप यहां पर देखिएगा, उत्तर प्रदेश की मझवा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद निषाद पार्टी में गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया है। बसपा छोड़कर निषाद पार्टी में शामिल हुए हरिशंकर बिंद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने टिकट के नाम पर उनसे 2 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसमें से 15 लाख रुपए उन्होंने संजय निषाद को दिए, लेकिन टिकट फिर भी नहीं मिला। बिंद ने कहा संजय निषाद ने उनका सौदा किया है और घोषणा की है कि वह उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों का खुला विरोध करेंगे। और उसके अलावा देखिएगा दोस्तों, इससे पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय ने अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ने की मांग की थी। इसके लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करने के दिल्ली गए थे। वह मझवा और कटेहरी दोनों अपनी पार्टी का दावा कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने इन पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। इससे संजय निषाद नाराज थे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की इच्छा का हवाला देते हुए कहा निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, भले प्रत्याशी भाजपा का हो। हरिशंकर बिंद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, मैं आपको सुनाने वाला हूं, जिसमें वह संजय निषाद पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब उनके निषाद पार्टी खाते में नहीं है
तो हम लोगों से आवेदन के नाम पर 5 लाख रुपए क्यों लिया गया? मतलब जिन लोगों ने आवेदन किया होगा उनसे 5 लाख रुपया लिया गया। पहले कंफर्म होना चाहिए, उसके बाद आवेदन का पैसा लेना चाहिए। बिंद ने कहा, हमसे कहा गया कि प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको टिकट मिलेगा। सर्वे की सारी रिपोर्ट हमारे पक्ष में गई है, लेकिन हमें सूत्रों से पता चला कि हम लोगों का सौदा किया गया है। बिंद ने कहा कि हमको सबसे पहले दिल्ली बुलाया गया। प्रदेश सचिव बाबूलाल हमारे आवास पर आए और कहा कि संजय निषाद आपसे मिलना चाहते हैं। 2 जून की तारीख हम दिल्ली गए, 3 जून की मुलाकात हुई, संजय निषाद से बात हुई। उन्होंने कहा 6-7 दिन बाद आप लखनऊ आइए। लखनऊ जाते हैं, वहां पीआरओ से कहते हैं कि आप इनका नामांकन करा दीजिए। हमने पूछा कि कितना पैसा जमा करना होगा, तो इन्होंने बोला 5 लाख रुपया। आप समझिएगा, यहां पर निषाद पार्टी के ऊपर ये जो आरोप लग रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाने की कोशिश करता हूं, वीडियो भी देखिए। यहां पर आप सुनिएगा इन्होंने क्या कहा है। हम निषाद पार्टी के कई बार कैडर में गए हैं, उनके विचारों को सुनने के बाद मुझे ये लगा कि संजय निषाद वास्तव में हम लोगों के समाज के भगवान है, मसीहा है। लेकिन उनका दोहरा चरित्र हमारे सामने आ गया। जब जब उन्होंने हमके बुलाया दिल्ली, हमने पूरे खर्च किया, पूरे समाज के प्रति जितना भी हो सका हमने पार्टी के लिए किया। और उन्होंने हमको लखनऊ बुलाए, और जो पार्टी का सिस्टम होता है, जब आप ही बता दीजिए, जब उनके खाते में सीट ही नहीं है तो हम लोग से आवेदन के नाम से क्यों 5 लाख रुपया मांगा गया? सबसे पहले तो उनको ये कंफर्म करना चाहिए ना कि बीजेपी से निषाद पार्टी में गठबंधन है, तो पहले सीट तो होना चाहिए, इसके बाद आवेदन का पैसा लेना चाहिए ना। आवेदन के नाम से उन्होंने पैसा लिया। इसके बाद हमसे कहे कि आप प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप जितना ही मेहनत करेंगे आपको टिकट मिलेगा। हमने, आपको पता है हमने क्षेत्र में कितनी मेहनत की। आपको ये भी पता है कि सर्वे रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में गई थी, LIO रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में गई, जितने भी सर्वे थी सब हमारे पक्ष में ही गई थी। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि मेरे टिकट को काट दिया गया? विश्व सूत्रों से भी पता चला है कि हम लोगों का सौदा किया गया है, टिकट नहीं काटा गया है। हम लोगों को हाईलाइट, हम अपने ही समाज को हाईलाइट किया जाता है, और जैसे ही हाईलाइट समाज हो जाता है, वो कुछ करने की योग्य होने लगता है, तो इन्होंने बेचने का काम करते हैं। सर, आपने कब निषाद पार्टी ज्वाइन किया बसपा छोड़ के, और कितना कितना पैसा खर्च, कहाँ कहाँ बुलाया गया इसके लिए? हमको सबसे पहले दिल्ली बुलाया गया। प्रदेश सचिव बाबूलाल ने हमारे आवास पर आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजय निषाद ने आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप मिलेंगे? हम कहा क्यों नहीं, हमारे मुखिया है, हम मिलेंगे उनसे। उन्होंने हमको दिल्ली आमंत्रित किया। 2 तारीख को हम लोग दिल्ली, 2 को दिल्ली गए थे, हाँ 2 जून को। रात को हमको 12:30 बजे मुलाकात 3 तारीख को होती है। वहाँ पर हमारी उनकी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि 5-7 दिन के बाद आप लखनऊ में आइए। लखनऊ में जाते हैं और वहाँ लखनऊ में जाने के बाद अपने पीआरओ से, अमेरिकन बिन से कहते हैं कि आप इनसे नामांकन करा लीजिए। मैंने नामांकन का जब फार्म दिए तो हमने पूछा कि कितना पैसा इसमें जमा करना होगा, तो उन्होंने कहा 5 लाख। हमने वहाँ 5 लाख रुपया जमा किया। कैसे दिया? 5 लाख कैश दिया। हमने 5 लाख रुपया उनके पत्नी डॉक्टर संजय निषाद की पत्नी को हमने कैश 5 लाख रुपया दिया, आवेदन किया। इसके बाद हमको फिर बुलाया गया दिल्ली। जब प्रचार करने आया, इधर तो जितने भी प्रयास होते रहे, समाज में हम लोग घूमते रहे, प्रचार करते रहे, जितने भी पदाधिकारी यहाँ आते थे, आपका टिकट फाइनल है, हमको विदाई दीजिए। हम विदाई के नाम से भी हमसे शोषण हमारा किया गया। कितना लेते थे पैसे आपसे विदाई के नाम से? कोई 50,000, कोई 20,000, मतलब 20,000 के नीचे कोई नहीं लेगा। ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है जो 20,000, 50,000, 60,000, यहाँ तक कि विदाई के नाम से एक बार में नहीं, एक ही लोग कई बार आते थे। हर बार विदाई के नाम से जैसे जिले के बाहर जाते थे सबको पैसा दिया था। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष भी थे, व्यास मुनि थे, रविंद्र मणि थे। ये लोगों को एक बार में 50-50 हजार हुआ। उनके लड़के थे अमित, सब लोगों को जितना मुझे हो सका हमने उनको किया। कार्यक्रमों को भी करते थे, कार्यक्रमों को हमने करते थे, जो भी खर्च लगता था मुझसे कार्यक्रम का भी पैसा लिया जाता था। इतने के बावजूद हमको दुख नहीं था कि हमारी पार्टी है, हमें उनको भगवान की तरह मानते थे। लेकिन स्थितियां ये बनी कि 18 तारीख को हमको फोन करके 12:28 पर रविंद्र मणि का फोन आता है कि महामहिम
आपको संजय निषाद ने दिल्ली बुलाने के लिए बोले हैं, आप तत्काल चले जाइए। हम उसी समय उठते हैं और 12 बजे के बाद जैसे ही हम एयरपोर्ट के माध्यम से हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद वहाँ रात को हमको 12:30 बजे हम उनके आवास पर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि डॉक्टर संजय निषाद सो रहे हैं, इस बार इस समय नहीं मिलेंगे। इसके बाद फिर सुबह आते हैं। सुबह जाने के बाद हम अंदर हमको जिस कमरे में सोए थे उस कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं कि घबराओ मत, टिकट तुम्ही को फाइनल हो रहा है, टिकट तुम्ही को मिलेगा। हम कहा ठीक है बाबूजी, आप आशीर्वाद दीजिए। तो हमने उनसे कहे कि हमका बाबूजी कुछ सेवा करने के लिए हम आए, कहें ठीक है। तो हम 10 लाख रुपया वहाँ फिर हमने दिया। अब तक कितना खर्च कर चुकी है और कितना डिमांड था? हमको खर्च में तो हमको लगता है कि यदि कुल हम कल ये भी ओपन कर देंगे और सारे लिखित दे देंगे, लेकिन हमको लगता है कि 50 के ऊपर हमारा खर्च हो चुका। अच्छा, कितना मांगे थे टिकट के नाम पे? कितना? टिकट नाम से हमसे यही कहा गया था कि 2-2 करोड़ रुपया, उनके पीआरओ के माध्यम से फोन आया कि 2 करोड़ रुपया लगेगा। हमने कहा ठीक है, 2 करोड़ रुपया लगेगा, ठीक है। तो हमने उनसे कहा कि दिल्ली लेकर आओ। हमने कहा कि दिल्ली हम इतना पैसा लेकर नहीं आ पाएंगे, जहाँ कहिए मैं ट्रांसफर कर दूं। और जो मेरे पास पैसा है एयरपोर्ट के माध्यम से, इससे ज्यादा पैसा लेकर नहीं जा सकते थे। हमने 10 लाख रुपया वहां ले गए थे और 10 लाख रुपया वहां दिए थे। इसके बाद उन्होंने हमसे उनके लड़के परवीन ने हमको सुनील बंसल से मिलवाए। आपके पास फोटो वायरल भी हुआ होगा। हमने उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और इतना जबरदस्त पकड़े और लगभग 5 मिनट पकड़े रहे। हमको ये भरोसा हो गया कि टिकट मेरा ही है। और आप लोग सूची देख रहे होंगे, उसमें जो सूची निकली है, सुचित्रा मौर्य जो मजवा का सीट है, ओवर राइटिंग दिखाई नहीं दे रहा है। सारे मीडिया बंधुओं को भी पता है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को सर अभी बताइए, जैसे नामांकन आज सर आज तो सुष्मिता मौर्य ने भी जेपी से नामांकन किया, क्या विरोध आप करेंगे या उनका समर्थन करेंगे या फिर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उनके चुनाव पर? चुनाव पर यही इफेक्ट पड़ेगा जिस तरह से हम लोगों को यह पार्टी ने धोखा दिया है। हमारे समाज को समाज जानती है हमने समाज के साथ क्या काम किया है। समाज ये अच्छी तरह से जानती है। हम एक छोटे से गांव के प्रधान है, हमारी पत्नी है। आप पता कर लीजिए, इस ग्राम सभा में हर लड़कियों की शादी में 21,000 रुपया मैं देता हूं। मंच के माध्यम से हमने कई बार क्षेत्र में कहा था कि यदि मैं विधायक मेरी पत्नी बनती है, उसी दिन मैं अनाउंसमेंट कर देता कि मजवा विधानसभा के हर लड़की की शादी में 21,000 रुपया दूंगा। यह मेरा अंतरात्मा बोल रहा था, लेकिन ऐसी स्थिति आई नहीं। पार्टी ने हम लोगों के साथ धोखा दिया। यहाँ तक कि हमको 18 तारीख से 23 तारीख तक वही दिल्ली बैठाए रह गए। हमको मौका नहीं दिया गया, नहीं तो मुझे जिस पार्टी से मैं चाहता मुझे टिकट मिल जाती। हमको सपा भी आमंत्रित कर रही थी, बसपा भी आमंत्रित कर रही थी, लेकिन इन्होंने हमारे साथ छल किया है, धोखा हमको दिया है। मैं समाज से यही निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, जिस तरह से उनकी बहन बेटी को धोखा इन लोगों ने दिया है, उसी तरह से समाज भी इन्हें धोखा जरूर देगा। यह मेरा विश्वास करता है। और मैं इसके लिए हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर अपने समाज के लोगों के बीच जाऊंगा और उन लोगों से हाथ गोड़ पैर पकड़ कर कहूंगा कि यार मुझे धोखा मिला है तो आप लोगों को भी मिलेगा। इसलिए आप लोग ऐसे लोगों को विश्वास मत करिए, इन्हें भी आप धोखा देने की प्रयास करिए। देख सकते हैं दोस्तों क्या होता है राजनीति में। हम और आप आपस में लड़ते हैं, नेता क्या नहीं, नेताजी को टिकट नहीं मिला, इनका मैटर है। लेकिन आप सबको पता होगा कि राजनीति में पैसा चलता है, पैसा रहेगा तो राजनीति रहेगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। संजय निषाद की पोल खुल चुकी है। संजय निषाद की ही नहीं, इनकी भी पोल खुल चुकी है कि इन्होंने भी पैसा दिया। मतलब इस तरह की जो पार्टियां हैं जो समझौता करती हैं वे सिर्फ पैसा लेती हैं। 90% लोगों से पैसा लिया जाता है। 90%, 10% में छोड़ दे रहा हूँ। खास करके ये जो समाज के नाम पे पार्टियां बनी हुई हैं, ये लोग पैसा लेते हैं। एकाध कहीं नहीं ले तो बात अलग है, लेकिन पैसा तय हो चुका है। आप खुद सुन रहे हैं कि 2 करोड़ रुपया सिर्फ मान लीजिए जीत ही जाते अगर टिकट मिलता तो सिर्फ 2.5 साल के लिए 2 करोड़ रुपया मायने रखता है। जो व्यक्ति 2 करोड़ देगा वो आपके लिए क्या करेगा, हमारे लिए क्या करेगा, जो लेगा वो उसके लिए क्या होगा। और संजय निषाद फंस चुके हैं और संजय निषाद की बदनामी तय है। और अब देखिएगा ये नेताजी किसी अन्य पार्टी में जरूर जाए।